तुम्हें पता है फुटबॉल एट इट्स बेस्ट कैसी दिखती है दोस्तों? फुटबॉल एट इट्स बेस्ट इज व्हेन इट सरप्राइजेज यू, व्हेन इट गोज बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन। जब तुम्हें लग रहा होता है कि इस एंगल से शॉट लेना, वो भी अगेंस्ट कोर्तुआ, तो किसी के बाप की दम की बात नहीं है। पर फिर अल्वारेस तुम्हारी एक्सपेक्टेशन और कोर्तुआ दोनों की गुद्दी पे एक रैप्टा मारता है। जब तुम्हें लगता है कि ये मैच तो पीएसजी ने ऑलमोस्ट पैक कर रखा है, बस एक गोल की देर है, पर फिर लिवरपूल तुम्हारी एक्सपेक्टेशन और पीएसजी की पोजीशन दोनों पे मूत जाती है। एंड जब तुम्हें लगता है कि ये मैच तो श्योरली अब बार्सिलोना ने हग ही दिया है, बट फिर एमसी स्टैन स्मोकी की गर्दन पे चढ़ के डंका बजाता है दोस्तों। दैट इज व्हेन फुटबॉल सरप्राइजेज यू एंड दैट इज पीक फुटबॉल लेडीज एंड जेंटलमैन। जो हमने देखा है अब पिछले 2 रातों में चैंपियंस लीग की, दिस इज व्हाट वी फुटबॉल फैंस लिव फॉर। एंड दिस माइट बी अ बायस ओपिनियन बाय मी, जो मैं बोलने वाला हूँ श्योरली बिकॉज लाइक मेरी टीम अभी थोड़ा ढंग का खेल रही है, बट दिस सीजन मे बी बिकॉज ऑफ द न्यू चैंपियंस लीग फॉर्मेट, मे बी बिकॉज ऑफ लीग्स कैसी चल रही हैं, ला लीगा इतनी टाइट है, बुंडेस लीगा इतनी जो भी थी पहले तक, सीरिया को देख लो, प्रीमियर लीग सेटल हो चुकी। I think this season in particular, मेरे ओपिनियन में, is one of the finest footballing seasons in a long time. And I know इसके अंदर मेरा बायस हो सकता है क्योंकि मेरी टीम इस वक्त थोड़ी ढंग का खेल रही है। यही अगर सीजन के एंड तक ये टीम चली जाती है ट्रॉफी लेस, तो मेरा ये ओपिनियन चल जाएगा दोस्तों। बट ओ माय गॉड लेडीज एंड जेंटलमैन, रॉड्रिगो के वो बैंगर्स अगेंस्ट ओब्लाक, कल रात को पीएसजी ने तहलका मचाया है अगेंस्ट लिवरपूल, एंड उसके बाद उनका हार जाना, ये सारी चीजें लगातार जो रिपीट होती जा रही है ना, दिस इज नॉट न्यू। बार्सिलोना के मैच बर मैच बीइंग इंटरेस्टिंग इवन एज 1-0, लाइक यूजुअली अगर तुम किसी को बता रहे हो, किसी को अगर पीएसजी वाला मैच तुम 1-0 दिखा रहे हो, भाई ही वुड हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया व्हाट एक्चुअली वेंट डाउन इन दैट मैच, अगर उसने वो मैच देख नहीं रखा होगा। And this is the beauty of football. Bayern tore apart Leverkusen. Inter Milan is getting better and better with every match. Arsenal is scoring 7 goals, वो भी एक लेग में। अभी दूसरी लेग आनी है, पहली लेग में 7 मार दिया, दूसरी लेग में भाई ये फाड़ के भेज देंगे, टीम को डिसमेंटल करना पड़ेगा दोस्तों। सो यू आर नॉट टेलिंग मी कि यू आर नॉट एंटरटेन्ड सो फार, ठीक है दोस्तों, यू आर बी लाइंग टू योरसेल्फ, एंड जो मैं नहीं चाहता कि तुम लोग करो। पर दोस्तों कल रात को बार्सिलोना बेंफिका, पहली बात तो मैं रफीना के गोल पे चिल्लाने के बाद आई हैव लॉस्ट हाफ ऑफ माई जॉ। मैं इस टाइम पे किस तरीके से बोल रहा हूँ, लाइक आई हैव नो आइडिया हाउ आर दोज वुमेन डीप थ्रोटिंग दैट मच, इतना जॉ खुलता कैसे उनका। इधर वे मूविंग ऑन, कल रात को लेडीज एंड जेंटलमैन, द मैच वी ऑल विटनेस्ड वॉज अ शोकेस ऑफ मेंटालिटी जो ये टीम, ये फुटबॉल क्लब दे बार्सिलोना में ना पिछले इतने सालों में लैक कर रही थी दोस्तों। दिस सीजन दिस टीम इज डिफरेंट। मुझे पता है ये टीम हरा चुकी है रियल मैड्रिड को फाइनल में, भाई ला लीगा के अंदर ये टीम हरा चुकी है बायर्न म्यूनिख को चैंपियंस लीग के अंदर, वो अपने डीमंस ओवरकम करके आ रही है ये टीम सो फार। पर फिर भी जब ये टीम जाती है ना एक ऐसे मैच के अंदर जब ये कंफर्टेबल होते हैं, जब इनके पास ला लीगा में लीड होती है, चैंपियंस लीग में इनका नेक्स्ट लेग के अंदर एक पैर इनका नेक्स्ट लेग के अंदर होता है ना, कि भाई ऑलमोस्ट राउंड ऑफ 16 बेंफिका के अगेंस्ट, आई थिंक दे शुड बी प्रीटी कंफर्टेबली विनिंग दिस फिक्चर। एंड देन यू इमेजिन कि चलो एक टांग की क्वार्टर फाइनल में है, एक टांग की सेमीफाइनल के अंदर है, ये झुक जाते हैं ओपोनेंट के आगे। अंडर प्रेशर दिस टीम इज समटाइम्स एज गुड एज आर्सेनल विद अ 10 पॉइंट लीड इन द प्रीमियर लीग दोस्तों। आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट, लाइक दैट इज व्हाट दिस टीम हैज बीन। एंड मेरे को डेजा वो हो रहे थे दोस्तों जब मैच शुरुआत होने के बाद सबसे पहले बार्सिलोना वाज नॉट ओनली मिसिंग ओपन चांसेस क्लियर कट, हमारे प्यारे लेवेंडोस्की जिनके लिए विच आई विल कम टू इवेंचुअली, बट वी वर नॉट ओनली मिसिंग चांसेस, पाउ कुबार्सी टेक्स अ रेड कार्ड। एंड दोस्तों लेट मी टेल यू समथिंग, उस एक मूवमेंट के ऊपर अगर तुम वापस जाओगे, दैट वाज अ वेरी स्मार्ट प्ले बाय बेंफिका। बेंफिका के प्लेयर ने करा क्या कि बार्सिलोना की जो हाईलाइन बार बार ऑफ साइड ट्रैप्स पुल कर रही थी, बेंफिका के प्लेयर ने रादर देन रिलीजिंग अ पास टू द स्ट्राइकर्स जो कि ऑब्वियसली डिफेंस लाइन के पीछे थे, उनको पास खेला जाता तो ऑफ साइड हो जाती, वो भाई ने बोला मैं नहीं करूंगा पास, ही कैरिड द बॉल ऑन बिटवीन द गैप ऑफ डिफेंडर्स, समथिंग जो कि बार्सिलोना के डिफेंडर्स एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। हेंस उन लोगों को हैड टू ट्रैक बैक एंड पाउ कुबार्सी इन दी एंड हैड टू कमिट अ फाउल। बट अब वही बात है नहीं दोस्तों, ये चीज़ आती है एक्सपीरियंस के साथ। प्लेयर्स अभी यंग है, अराउहो प्रॉब्ली, तुम पिछली बार अगर तुम चैंपियंस लीग के ऊपर भी जाओगे जब पीएसजी के अगेंस्ट अराउहो ने रेड कार्ड ले लिया था, तब उस टाइम पे ये चीज़ें ना विद टाइम अंडर प्रेशर तुम्हें समझ आती है कि इस टाइम पे तुम्हें कैसे डील करना है, कि वुड यू रादर टेक 2 लेगेड गेम है, वुड यू रादर लाइक टू गो 1 गोल डाउन और 1 मैन डाउन। एंड आई थिंक उस टाइम पे ये डिसीजन ना तुम इतनी क्विकली बनाना इतने छोटे स्पैन के अंदर ईजी नहीं होता दोस्तों, स्पेशली अगर तुम्हारे पास वो एक्सपीरियंस नहीं आया है अभी, वो कामनेस नहीं आई है अभी। तुम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते एक 17-18 साल के प्लेयर से उसके पास वो सेम कामनेस हो जो कि एक 32-33 साल के, इवन एक 25-26 साल के प्लेयर के अंदर होगी।
तो ऐसी मिस्टेक्स होना आई गेट इट दोस्तों, बट ये जो प्रेशर आ जाता है ना 60 मिनट 70 मिनट एक मैन डाउन खेलने का अगेंस्ट बेनफिका एट देयर होम, दोस्तों तुम्हें चाहिए बॉल्स एंड तुम्हें चाहिए स्मोक, जो कि बिल्कुल बेनफिका फैंस ने दिया, बट वो भूल गए लेडीज एंड जेंटलमैन कि बार्सिलोना के गोल में खड़ा था स्मोकी शेज़नी माय गाय। लेडीज एंड जेंटलमैन कल रात को देखो दोस्तों, इतिहास गवाह है जब भी किसी टीम ने कुछ भी जीता है, इतिहास गवाह है जब भी किसी टीम ने कुछ भी जीता है उनके गोलकीपर ने बिग परफॉर्मेंसेस दी है। यू लुक एट कोर्तुआ, यू लुक एट एडरसन, यू लुक एट एलिसन, ये प्लेयर ने पिछले जितने सालों में जब जब इनकी टीमों ने कुछ बड़ा जीता है ना भाई, इन कीपर्स ने ना स्पेसिफिक परफॉर्मेंसेस दिए जो सिर्फ इनके नाम रही है। एंड कल अगर बार्सिलोना कुछ जीतती है दोस्तों इस सीजन, तो कल शेज़नी ने वो उन परफॉर्मेंसेस में से एक दे दी दोस्तों। शेज़नी हैज जेन्युइनली प्रूव्ड मी रॉन्ग, क्योंकि जब ये सीजन की स्टार्टिंग में आया था ना दोस्तों, स्ट्रेट आउट ऑफ रिटायरमेंट, ही केम आउट ऑफ रिटायरमेंट, हम उसे रिटायरमेंट से, वो भाई साहब फुटबॉल से रिटायर हो के डेली के 3-3 पैकेट सुट्टे खत्म कर रहा था वो। दैट इज ही वॉज एंजॉइंग हिज लाइफ, एंड देन बार्सिलोना वॉज लाइक अरे ठर सेकंड की टांगे गई बुढ़ा आ जा तू। एंड ही हैज नॉट ओनली लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशन, he has done everything possible that a goalkeeper is expected to do in these situations. अगर तुम 10 men down हो, ओपोनेंट तुम्हारे पे कॉन्स्टेंटली चढ़ रखा है, the only separation between Barcelona's winning and losing was not Barcelona's mentality itself, जो कि रफीनिया ने हमें दिखाई, it was Szczesny also. Barcelona के defenders man, especially their fullbacks Balde and Koundé, I feel like they are the most underrated part of this squad. कुंडे इन इट सेल्फ मेरे को पता है भाई सीजन की स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा खतरनाक था, फिर एक थोड़ा डिप आया परफॉर्मेंस में, नाउ ही इज़ गेटिंग बैक, बट बाल्डे, ये जो पूरा सीजन बाल्डे रहा है ना दोस्तों कंसिस्टेंट, मेरे को चू ना सुनने को मिल जाए सीजन के एंड में कि कोई चाहता है कि हम एक लेफ्ट बैक ले आए या हम ये ले आए, हम चू ना कर देना, मैं करो चू ना करे, रैप्टेड मार लेना खुद के शीशे के सामने खड़े होके, दिस गाय इज़ 100 मिलियन साइनिंग, आई एम टेलिंग यू भाई। एंड देन बार्सिलोना के मिडफील्डर्स ने भी इस सीजन अभी तक डिसअपॉइंट नहीं करा, आई एम वेरी हैप्पी दोस्तों, दे हैव शोकेस कल रात को जो डिफेंसिव परफॉर्मेंस बार्सिलोना ने दिखाई है। रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने फर्स्ट हाफ के अंदर बिल्कुल हगाया, तुम मानो ना मानो, यू कैन डिसएग्री, बट फर्स्ट हाफ के अंदर रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने ना ही सिर्फ फिनिशिंग के मामले में, बिल्डअप के मामले में, ही लॉस्ट द बॉल मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ही एक्चुअली गॉट इट, बट सेकंड हाफ के अंदर ही इंप्रूव्ड अ लॉट। फर्स्ट हाफ के अंदर ही लॉस्ट पोजीशन 6 टाइम्स फर्स्ट हाफ के अंदर अलोन, सेकेंड हाफ के अंदर ही लॉस्ट द पोजीशन ओनली वंस। एंड 1 मैन डाउन होने के बाद बार्सिलोना का एंटायर प्लान हो चुका था कि हम जाएंगे लॉन्ग, उन्होंने ऑल्मो को हटाया ही फील्ड से इसलिए था, वो चाहे तो उस टाइम के ऊपर रॉबर्ट लेवेंडोस्की को या लामिन यमाल को हटा सकते थे, बट उनका ऑल्मो को हटाने का एंटायर प्लान ये था कि हम लोग जाएंगे लॉन्ग, एंड जब हम लोग लॉन्ग जाएंगे ना तो तब हमें यूज़ करनी है रॉबर्ट लेवेंडोस्की की एरियल डोमिनेंस। अब ऑब्वियसली अगर तुम लोग 1 मैन डाउन हो, यू कैन एक्सपेक्ट योर स्ट्राइकर टू विन 10 on 10 बॉल्स, कि अगर उसके 10 लंबी बॉलर डली है ना तो वो डिफेंडर से 10 की 10 जीत लेगा, बट रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने कल 50% एरियल ड्यूल्स जीते अपने सेकेंड हाफ के अंदर। Majority of his aerial wins were in the second half. Majority of his ground duel wins were in the second half. तो फर्स्ट हाफ के अंदर ऑब्वियसली बार्सिलोना काफ़ी स्ट्रगल करी अटैकिंगली, हम लोगों ने अगर स्टार्टिंग में गोल मार दिए होते तो प्रॉबेबली वो सिचुएशन ही ना आती कि हम लोगों को 1 मैन डाउन इवेंचुअली जाना पड़ता, हम और प्रेशर बना पाते बेनफिका के ऊपर। बट वो जो कुछ हुआ दोस्तों, जो कुछ हुआ वो भुला के मैच में आगे बने रहना, एंड देन एट द एंड रफीनिया का वो बॉल के ऊपर कंट्रोल करके 2 डिफेंडर्स के सामने बॉक्स के बाहर से बॉटम कॉर्नर हिट करना, ही ओन्स द मैन। ओ माय गॉड, मेरा जबड़ा दर्द कर रहा है, बट अगर ना कर रहा होता तो मैं खोल देता रफीनिया के लिए भाई, मेरे को शर्म भी नहीं है दोस्तों। लुक एट दैट गाय, ही रीक्स ऑरा दिस सीजन, when I'm telling you man, whenever it comes to big games, this guy has stepped up, and I mean it। अगर बार्सिलोना जीतती है, बार बार इस चीज़ के ऊपर एम्फसाइज करते हो क्योंकि एट द एंड इट ऑल डिपेंड्स कि क्या बार्सिलोना कुछ जीतती है। ऑल दीज विन्स, ऑल दीज मेमोरीज, ये सारे कमबैक्स, ये सारी फाइट्स, एवरीथिंग या तो बन जाएगी एक मेमोरी ऑफ अ सीजन, सिंपल एज दैट, या ये बन जाएगी पार्ट ऑफ हिस्ट्री, एंड ऑल ऑफ इट डिपेंड्स कि बार्सिलोना एट द एंड क्या कुछ जीतती है। एंड इफ दे डू, I think Rafinha has to be the star boy of it. I know Pedri has been our best player. I know Lamine Yamal has been our most creative player attacking के मामले में. I know Robert Lewandowski ने सबसे ज़्यादा गोल मारे हैं. But
जब बात आएगी ना कि अगर बार्सिलोना को जीतती है, रफीनिया शुड बी गिवन द मोस्ट क्रेडिट, क्योंकि उससे ज़्यादा बिग गेम परफॉर्मेंसेस इस सीजन किसी भी प्लेयर ने नहीं दिया दोस्तों। एंड दिस इज व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ टीम विच इज रिगार्डेड फॉर द मोमेंट वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड। एंड आई कम बैक टू बार्सिलोना, क्योंकि अब हम जिन 4 टीमों की बात करने वाले हैं, आई कम बैक टू बार्सिलोना, क्योंकि जिन हम 4 टीमों की बातें करने वाले हैं ना दोस्तों, इट इज सो डैम इंटरेस्टिंग। कल रात को PSG वर्सेस लिवरपूल, इफ यू हैव मिस्ड आउट, इफ फॉर अ मोमेंट मैं एक बहुत इलॉजिकल बात करूं कि फुटबॉल में से तुम गोल का कॉन्सेप्ट हटा दो, आई नो दोस्तों, मतलब एक बार्सिलोना फैंस तो स्पेशली रिलेट कर पाएंगे ना, तुम लोग वैसे भी पिछले साल तक आधी गेम में तो पोजीशन के ऊपर ही जीतते थे ना, गोल्स वगैरह के अंदर इंटरेस्टेड तो ज़्यादा रहते नहीं थे हम लोग। बट दोस्तों नहीं, कमिंग बैक टू इट, अगर तुम फुटबॉल में से गोल का कॉन्सेप्ट एक पल के लिए हटा दो, सिर्फ कल के मैच के लिए PSG वर्सेस लिवरपूल, दोस्तों आई हैव नेवर सीन इन माई लाइफ ऑफ वॉचिंग फुटबॉल, जब से मैं क्लॉप की लिवरपूल देख रहा था, आई वोंट से आई हैव वॉच्ड देम रेगुलरली, बट जितने भी मैंने मैचेस देखे, आई हैव नॉट सीन लिवरपूल बीइंग डोमिनेटेड लाइक दिस। आई हैव नॉट सीन लिवरपूल बीइंग कंप्लीटली नॉक्ड ऑफ देयर पार्क। भाई कल रात को PSG ने टेक्निकल सुपीरियोरिटी क्या होती है ना ऑल टुगेदर फुटबॉल में, ये दिखाई है। अगर कोई ऐसा बंदा है जो फुटबॉल, मतलब ऑफ माई व्यूअर्स, जो फुटबॉल एज अ करियर अप्रोच कर रहा है एंड ही वांट्स टू वॉच कि टेक्निकल सुपीरियोरिटी क्या होती है, हाउ डज टेक्निकली साउंड प्लेयर्स ऑल टुगेदर फंक्शन करते हैं ना, अगर तुम्हें ये चीज़ देखनी है, कल रात को देख लेना भाई PSG वर्सेस जाके लिवरपूल। मैन PSG अपार्ट ऑफ, मैंने ऐसे लाइक गोल्स एक्सक्लूड करके, PSG ने हर वो चीज़ करी है, बट उनकी बदकिस्मती थी कि एलिसन नाम का एक जानवर कल टॉप फॉर्म में था। By he saved everything from a missile to aeroplane to starship, everything he stopped it. इनकी PSG की बदकिस्मती थी। PSG इज अ क्लब जो मुझे कतई नहीं पसंद। ये कल बैंकरप्ट होके खत्म हो जाए, मैं परसों लंगर लगाऊंगा भाई, मैं परसों अपनी लंगर के बाहर सोसाइटी के बाहर लंगर लगाऊंगा। बाय गॉड आई मीन इट, आई डोंट लाइक दिम, बट आई लव गुड फुटबॉल, आई लव गुड फुटबॉल, आई लव गुड फुटबॉल प्लेयर्स। एंड चाहे मुझे डेम्बेले ने जो बार्सिलोना के साथ करा था मुझे वो ना पसंद हो, डजंट चेंज द फैक्ट दैट ही इज बॉलिंग दिस सीजन। Kuicha Kvaratskhelia last night was genuinely scary. He was scary. His shots from long distance जो इतने एकदम रॉकेट की तरह जा रहे थे सीधा स्ट्रेट टूवर्ड्स द गोल, ये तो एलिसन उन्हें रोक रहा था, बट दे वर स्केरी। ब्रैडली बारकोला की कैपेसिटी टू बीट प्लेयर्स 1-on-1 was scary. जाओ नेवेस विटिनिया बॉलिंग इन द मिडफील्ड, फैबियन रूइज का बॉक्स को बॉम्बार्ड करना। और लेट मी टेल यू दोस्तों, नूनो मेंडेस ने कल रात को मेजॉरिटी मैच में साला को जो पॉकेट करा है, I mean it. I have not seen that was humiliating at some point. I'm not making this up. But at the end 2 शॉट ऑन टारगेट लिए लिवरपूल ने, PSG के 27 थे, लिवरपूल ने 2 शॉट ऑन टारगेट लिए, वो भी सेकंड हाफ के अंदर। फर्स्ट हाफ के अंदर उनका शॉट ही नहीं था, 0-0 XG और 0 शॉट्स। लिवरपूल ने सेकंड हाफ में 2 शॉट लिए, डार्विन नूनेस सेटिंग इट अप, गोल स्कोर्ड बाय हार्वी एलियट, 2 में से 1 शॉट ऑन टारगेट डोनारूमा वो नहीं कर पाया, जो ऑब्वियसली दूसरे एंड पर एलिसन कर रहा था। एंड दैट इज वेयर यू गेट पनिश दोस्तों, क्योंकि एट द एंड फुटबॉल इज ऑल अबाउट गोल्स। बट अगर वो एक पॉइंट जो है कि भाई फुटबॉल इन इट सेल्फ इज़ अ वेरी ब्रॉड टॉपिक, ठीक है दोस्तों, हार जीत चलती रहती है फुटबॉल के अंदर एंड गोल्स इज द डिसाइडर फॉर दैट। लेकिन उससे हटके अगर तुम्हें फुटबॉल का भी जज करना है, फुटबॉल प्लेयर्स को जज करना है, देयर आर अ लॉट ऑफ मेट्रिक्स टू इट, जिसके मामले में कल रात को I was super impressed by the way PSG played. I know Liverpool were the favorites. मेरी prediction भी यही थी कि Liverpool are gonna win it, but I did not expect कि Liverpool are gonna get dominated to this level. And क्योंकि they are regarded as the best squad in the world. They are regarded as the best team in the world right now. They have got potentially the Ballon d'Or winner, Mohamed Salah. एंड एट द एंड ऐसी टीमें रिजल्ट ग्राइंड करना जानती होती हैं। उन्होंने कल रात को रिजल्ट ग्राइंड करा है एंड दे शुड बी अप्रिशिएटेड फॉर दैट। उन्होंने डिफेंसिवली सारी चीज़ें बचा ली जो बचाई जानी चाहिए थी, चाहे खुद को फेंका आ गए, चाहे खुद मरे आगे, फ़र्क नहीं पड़ता, वो मैच जीते हैं जैसे जीती थी रियल मैड्रिड अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड दोस्तों। आई वांट टू टॉक अबाउट दैट मैच एज वेल, क्योंकि दैट मैच इन इटसेल्फ वाज एक सरप्राइज एलिमेंट। यू डोंट एक्सपेक्ट कि एटलेटिको मैड्रिड जो कि गेम स्टार्टिंग से फंसा के रखना प्रेफर करती है कि हम स्टार्टिंग पे तुम पे गोल मार देंगे फिर हम गेम फंसाएंगे, यू डोंट, भाई रियल मैड्रिड वर अ सरप्राइज टू देम एज वेल। जैसे मैंने तुम्हें वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था ना दोस्तों, फुटबॉल इज एट इट बेस्ट, जब वो तुम्हें सरप्राइज करती है, रियल मैड्रिड सरप्राइज देम एज वेल। क्योंकि वेलवर्डे की शानदार बॉल, वेलवर्डे सबसे पहले तो भैया गेम छोड़ो बाढ़ में जाए, मैं कह रहा हूँ सारी चैंपियंस लीग रातें बाढ़ में जाए, वेलवर्डे जितना स्टैमिना अगर तुम्हें मिल गया ना दोस्तों, यू कैन सेटिस्फाई एवरी वुमेन ऑन दिस प्लेनेट इन अ सिंगल नाइट। I won't be surprised, man. That guy is unreal. Valverde is unreal, ladies and gentlemen. मैं इससे बड़ी तारीफ नहीं कर सकता उसकी, मेरे को इससे ज़्यादा तारीफ करनी आती ही नहीं है उसकी।
पर दोस्तों कल रात को भाई ने जो पहले बॉल खेली रॉड्रिगो के लिए, रॉड्रिगो स्किम्ड पास्ट हावी गलान एंड टुक अ शॉट अगेंस्ट ओब्लाक, हु राइट नाउ इज वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स इन द वर्ल्ड, एंड दैट फॉर मी वॉज सरप्राइजिंग. दैट फॉर मी वॉज सरप्राइजिंग. क्यों? क्योंकि आई डेंट एक्सपेक्ट एटलेटिको मैड्रिड टू बी ओपनिंग देमसेल्व्स सो इजीली इन द स्टार्टिंग ऑफ द गेम. लाइक वो तो स्टार्टिंग में चल के रखते हैं ना भाई कि हम स्टार्टिंग में गेम फंसा देंगे. दैट इज देयर मेन इंटेंट यूजुअली मैचेस के अंदर. पर एटलेटिको मैड्रिड ने उसके बाद जो फर्स्ट हाफ के अंदर जो इतने मेजर चांसेस बनाए नहीं, लेकिन उसके बाद उनका जो आउट ऑफ नोवेयर गोल आया ना, दैट फॉर मी वॉज आउटरीजियस. लाइक आई हैव सेड इट सो मेनी टाइम्स भाई. मैंने तुम्हें पता होगा भाई, तुम अगर मेरा चैनल फॉलो कर रहे हो 1-1.5 साल से, लाइक यूलियन अल्वारेज इज माई ड्रीम स्ट्राइकर फॉर फुटबॉल क्लब दे बार्सिलोना, द क्लब दैट आई सपोर्ट. ही इज माई ड्रीम स्ट्राइकर एवर सिंस ही वॉज एट रिवर प्लेट. भाई मैन सिटी आने से पहले मैं चाहता था वो बार्सिलोना है. I have been following him for that long क्योंकि he reminds me of that, not just that Aguero kind of a player. He's so physically strong. He has that shot power, everything. I think उसके पास वो perfect set of attributes है जो एक player में होने चाहिए if he's playing for a striker. Like he's एक old school striker. And that shot against Courtois was like saying, Rodrigo, if you can do one, I can do you better, bro. I can do you better. एंड उसके बाद ब्राहिम डियाज का वो गोल, दैट टेक्निक. ब्राहिम डियाज ऑब्वियसली वंस अगेन एक काफ़ी अंडररेटेड पार्ट ऑफ रियल मैड्रिड का स्क्वाड. सो ही वंस अगेन यूजिंग हिज टेक्निकल एबिलिटी, बीटिंग 2 डिफेंडर्स इन द बॉक्स, टेकिंग इट फार पोल गोल, जो कि ऑब्वियसली नहीं रोका जा सकता था वो ब्लैक से. मुझे पता है लोग चैट इंटरनेट के ऊपर डिबेट कर रहे हैं, विनीशियस जूनियर ऑफ साइड था. नहीं था, वो गोल रोका भी नहीं जा सकता था. ठीक है, जस्ट टू लेट यू नो दैट वाज ब्यूटीफुली प्लेस्ड. बट अगर हम जाए बाय द मैनर्स ऑफ हाउ दैट गेम वेंट, एटलेटिको मैड्रिड आई थिंक एट देयर होम वुड हैव बीन एक्सपेक्टिंग कि हम ये गेम लेट लेकर चलेंगे, हम ये गेम ड्रॉ के लिए लेकर चलेंगे, सो दैट वी टेक इट टू द सेकंड हाफ, टू द सेकंड लेग. बट ऑब्वियसली क्योंकि एटलेटिको मैड्रिड का होम है सेकंड लेग के अंदर, तो दे वुड हैव वांटेड कि हम सेकंड लेग के अंदर एक ड्रॉ लेके चलते हैं. बट रियल मैड्रिड जेन्युइनली इन माय ओपिनियन could have scored more, not just once, probably twice as well. And they were very unlucky कि Vinicius and Mbappe were not that connecting well, क्योंकि obviously जूड बेलिंगम भी नहीं था. जूड बेलिंगम is that glue to the midfield and attack. जूड बेलिंगम अगर नहीं होता तो वो लोग ऐसे ही स्ट्रगल करते हैं भाई. चुआमेनी चाहे जितना मर्जी अच्छा खेल ले, कामाविंगा अगर है नहीं है उसका पता नहीं होता, ब्राहिम डियाज जितना भी बॉल कर ले, जूड बेलिंगम की इंपॉर्टेंस होती है ऐसे मैचेस के अंदर. And these 4 teams, ladies and gentlemen, actually, I'm not even saying these 4 teams, man. I don't remember कि मैं इतने सारे, this is probably one of my most longest चैम्पियंस लीग नाइट का रिव्यू वीडियो, क्योंकि ये सारी टीमें इतनी फाड़ कर रही है भाई. यू लुक एट इंटर मिलान हु हैव कंसीडर्ड ओनली 1 गोल इन चैम्पियंस लीग सो फार. नॉकआउट्स वगैरह सब कुछ मिला के उन्होंने सिर्फ 1 गोल खाया है दोस्तों. यू लुक एट आर्सेनल जिन्होंने प्रॉब्ली 3 या 4 गोल खाए हैं, बट दे हैव स्कोर्ड द मोस्ट गोल्स. 7 गोल मारे हैं उन्होंने भाई. दिस इज नॉट नॉर्मल. यू लुक एट बायर्न म्यूनिक जिन्होंने कल रात को बायर्न लेवरकुसन को 3-0 हराया है, बट दे कुड हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 2 to 3 गोल्स मोर. मुसियाला ने कल रात को जो बॉल करा है ना दोस्तों, यू गो एंड वॉच दैट. आई वॉज वॉचिंग हिज हाईलाइट्स एंड मेरे रोंगटे खड़े हो गए भाई. ही इज बॉलिंग इन द मिडफील्ड भाई, ऊपर से निकाल रहा है डिफेंडर्स के एज इफ दे आर नथिंग. एंड ही इज इन द मिडल ऑफ अ लॉट ऑफ डिफेंडर्स, जो कि उसकी टेक्निकल एबिलिटी तो वी ऑल नो भाई कि हाउ गुड ही इन क्लोज स्पेसेस. वो डिफेंडर्स को बीट कर पाना टू अट्रैक्ट प्लेयर्स ताकि बाकी फॉरवर्ड्स लाइन ब्रेकिंग रन बना पाएँ, एंड देन वो प्लेयर्स बीट करके ड्रिबल पास करके उनके वो जो पासेस निकालते हैं उन लोगों के लिए इन बिहाइंड, दे आर एक्सेप्शनल. एंड ये उसने कल के मैच के अंदर रिपीटेटिवली करा है. So I'm just having fun this season, man. All these teams, eventually the best teams have remained so far. They're most probably going to go forward. You can't count out Atletico Madrid just now. Second leg में तुम्हें नहीं पता क्या होने वाला है. Real Madrid 2 are the favorites. Liverpool बिल्कुल भाई first leg निकाल ली उन लोगों ने, at the end गोल मार दिया. पर अगर PSG ऐसा ही second leg के अंदर खेलती है and they're able to be actually effective with it, जो कि first leg के अंदर नहीं थे, can you count them out? And among all this, Barcelona genuinely are getting that one thing that they were lacking पिछले इतने सालों से, that is mentality. बार्सिलोना के पास मेसी के टाइम पे भी, उससे पहले भी प्लेयर्स थे, टैक्टिक्स थे, सब कुछ थे, एक चीज नहीं थी, दैट वाज मेंटालिटी. एंड ये वो चीज के पास ये वो चीज अब इस टीम के पास लग रहा है ऐसा कि आ रही है. This season दोस्तों, this season ladies and gentlemen, it is one of the finest for me भाई. It is one of the finest for me भाई. हाँ दोस्तों, तुम्हें आई होप तुम्हें मज़ा आ रहा होगा दोस्तों. आई होप तुम्हें मज़ा आ रहा है मैन. मेरा तो जबड़ा बहुत दर्द कर रहा है भाई. बिल्कुल दोस्तों, पर मैं चला लेडीज एंड जेंटलमैन.